Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Dr. Nisha Bhatnagar, Medical Director at Avya Fertility and IVF Center. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि है प्रेगनेंसी आफ्टर 40 इयर्स। मतलब 40 साल की उम्र में क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है और अगर है तो कैसे। बहुत सारे कपल्स इस बारे में जानना चाहते हैं बट कई बार झिझक के मारे बोल नहीं पाते हैं। हम ये जानते हैं कि पिछले कई सालों में इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस। आजकल शादियां थोड़ा देर से होती हैं, लोग अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग सेडेंट्री रहते हैं। खाना पीना भी बहुत हेल्दी कई बार नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ और सारी चीज़ें जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या अदर ड्रग्स, ये सब का चलन भी बढ़ता जा रहा है। इन सब चीज़ों के चलते हुए कई बार देखा गया है कि ज़्यादातर कपल्स को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। लेट मैरिज होने की वजह से कई बार कपल्स हमारे पास आते हैं 40 साल की उम्र या 39 साल की उम्र में कि क्या वो बच्चा कर सकते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रेगनेंसी फर्टिलिटी एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी को प्रेगनेंसी जल्दी करने में 20-25 साल की उम्र में भी दिक्कत आ सकती है, जबकि कुछ लोग 35-36 साल की उम्र में भी ईजिली प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सबसे पहला कदम है जाके अपने डॉक्टर से मिलना, ताकि आपके डॉक्टर ये असेस कर सकें कि आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है, आपका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, आप और आपका पार्टनर इन दोनों को मिलाकर के क्या पॉसिबिलिटी है। सो सबसे पहला कदम है जाके अपने डॉक्टर से मिलना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी होने के लिए एग और स्पर्म की ज़रूरत रहती है और अगर एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तो एम्ब्रियो भी अच्छा बनेगा और आपके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाएंगे। ये बात सही है कि एज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ लोग 30 साल की उम्र में भी बहुत बुजुर्ग दिखते हैं, जबकि कुछ लोग 45 साल की उम्र में भी बहुत यंग दिखते हैं। तो ये कैसे होता है? ये इसका मेन कारण है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स एंड सेकेंड आपका लाइफस्टाइल। सो अगर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर लेट मैरिज हुई है नो प्रॉब्लम, या आप देर से माँ बनना चाहती हैं, देर से बच्चा करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। वॉक कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, ड्रग्स को, अल्कोहल को, स्मोकिंग को ना बोलिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत जिए, स्ट्रेस मत लीजिए, प्रफुल्लित होने की कोशिश कीजिए और अपने डॉक्टर से जाकर के सलाह लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और आपकी उम्र ज़्यादा है तो टाइम वेस्ट करने की बजाय, समय को बर्बाद करने की बजाय बेहतर है कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की मदद लें। इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि देखा गया है कि 39-40 साल की उम्र में हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हो सकता है कि एग बहुत अच्छा हो, स्पर्म बहुत अच्छा हो, बट इस इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी ना हो पा रही हो। तो अगर हम आईवीएफ पे जाते हैं, हम मल्टीपल साइकिल्स करके पूलिंग ऑफ एम्ब्रियोज कर सकते हैं और उसमें से सबसे बेस्ट एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करके सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ है जेनेटिक टेस्टिंग। हम ये चीज़ जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, हम एक सेलेक्टेड यूप्लॉइड एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि आपको मिस्ड अबॉर्शन या उससे बचाएगा और लाइव बेबी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। कई बार और भी तकनीक जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी की जा सकती हैं आपकी ओवरीज को रिजुवेनेट करने के लिए, या एंटीऑक्सीडेंट्स या सप्लीमेंट ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स टू इंक्रीज योर फर्टिलिटी पोटेंशियल। कुछ और पद्धतियाँ जैसे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर भी इसमें आपको मदद कर सकता है। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ है कि जानना आप कहाँ खड़े हैं। आपका डॉक्टर हो सकता है कि इन सब चीज़ों की मदद लेके आपको हेल्प कर पाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती और आपको डोनर एग या डोनर स्पर्म की मदद भी लेनी पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिम्मत मत हारिए। 40 की एज के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है।
आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है और उसके अनुसार से डॉक्टर आपको मदद करेंगे। अगर आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आपके कुछ सवाल हैं, आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।